यूनिवर्सल गेट्स देखते हैं। यूनिवर्सल गेट्स में नैंड और नॉर गेट्स होते हैं। नैंड गेट चेक करते हैं, इसका बुलियन एक्सप्रेशन, इसको ट्रांजिस्टर की मदद से कैसे बनाया जा सकता है, इसके आईसी, और सारे गेट नैंड गेट से कैसे बनाए जा सकते हैं, क्योंकि नैंड गेट एक यूनिवर्सल गेट होता है। नैंड, जैसे नैंड का मतलब होता है नॉट एंड, यानी कि एंड की जो आउटपुट है उसको इन्वर्ट कर दें। एंड गेट लगा दिया, आगे इन्वर्टर लगा दिया, या नॉट गेट लगा दिया, तो क्या बन जाता है, नैंड बन जाता है। ठीक है, एंड इन्वर्ट कर दिया तो हमारे पास क्या बन गया, नैंड बन गया। ठीक है, तो इस केस में, एंड के केस में y इज इक्वल टू ए इंटू बी होता है, तो ये a इंटू बी बार हो गया। ठीक है, देखिए एंड गेट में हमारे पास जब सारी इनपुट्स हाई होती हैं तो तब आउटपुट हाई होती है, तो ये उसका उलट होता है। तो इसमें जब सारी इनपुट्स हाई हो जाएंगी तब आउटपुट लो होगी, है ना, उसमें इन्वर्टेड है ना। एंड में जब सारी इनपुट्स हाई होती हैं तो आउटपुट हाई होती है। अब नैंड गेट है तो उसका उलट हो जाएगा, इसमें क्या होगा, जब सारी इनपुट हाई हो जाएंगी तब आउटपुट लो होगी। ठीक है, अब देखें इसमें जब दोनों इनपुट्स लो हैं तो आउटपुट हाई हो जाएगी। यहां पे 0 0 है तो 1 आ गया, देखिए ना, 0 0 को मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 0 का कंप्लीमेंट क्या होता है, 1। इसी तरह कोई एक इनपुट 1 हो गई तो आउटपुट क्या हो जाएगी, 1 ही रहेगी। दूसरी इनपुट 1 होगी तो भी आउटपुट 1 रहेगी। अब जब दोनों इनपुट 1 होगी ना तब आउटपुट 0 होगी। ये चीज ध्यान में रखिएगा। एंड गेट में देखें, जब सारी इनपुट्स 1 होती हैं तो आउटपुट 1 होती है। ठीक है ना, आपको याद रखने के लिए मैं सिर्फ एक ही बात बता रहा हूं। इसी तरह इस केस में जब सारी इनपुट 1 होती हैं तो आउटपुट 0 होती है। ठीक है, क्योंकि ये उसका उलट है। इसके अलावा जब सारी इनपुट्स 1 होती हैं आउटपुट 0 होती हैं। इसके अलावा हर जगह पे आउटपुट 1 1 1। ठीक है, आपने जब ट्रूथ टेबल बनाना हो, ज्यादा का बनाना हो, तो आपने क्या करना है, जब सारी की सारी इनपुट 1 होगी ना तब ये 0 कर दीजिएगा और बाकी सारे 1 1 कर। रियलाइजेशन ऑफ नैंड गेट यूजिंग ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर की मदद से हम नैंड गेट बनाते हैं। ठीक है, ये 2 डायोड लगे हुए हैं, ये एनोड और ये कैथोड साइड है। यहां पे अगर 5 वोल्ट देंगे, यहां पे ग्राउंड देंगे तो ये कंडक्ट करेगा। ठीक है, दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, दोनों में से कोई एक भी कंडक्ट कर गया तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, अगर दोनों सीरीज में लगे होते तो दोनों कंडक्ट करते तो काम चलता। अब देखिए, जब यहां पे सप्लाई देंगे, इस केस में यहां पे सप्लाई देंगे। ठीक है, अब इस केस में देखें, जब यहां पे 1 हो जाएगा, यहां पे भी आउटपुट 1 होगी, तो तब क्या होगा, यहां से जब 1 1 हो जाएगी तो इस केस में ये दोनों हाई हो गए। जब ये दोनों हाई हो जाएगी तो तब इस रास्ते से जाके इस पे जाके जो हमारा ट्रांजिस्टर है इसको जाकर सप्लाई मिलेगी। ठीक है, जब ये ट्रांजिस्टर को सप्लाई मिलेगी तो ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा। जब ये कंडक्ट करेगा तो ये शॉर्ट हो जाएगा, तो आउटपुट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब इसके अलावा जब यहाँ पे आउटपुट, यहाँ पे जब इनपुट 0 होगी तो सारी सप्लाई यहां से आके इस रास्ते ग्राउंड हो जाएगी। ये चाहे 0 हो या दोनों 0 हो तो इस रास्ते ग्राउंड हो जाएगी। दोनों में से कोई एक इनपुट भी 0 हुई तो यहां से सप्लाई आके इस रास्ते ग्राउंड हो जाएगी। इस ट्रांजिस्टर की बेस पे कुछ नहीं मिलेगा। जब इस ट्रांजिस्टर की बेस पे कुछ नहीं मिलेगा तो ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा। जब ये कंडक्ट नहीं करेगा तो ये 5 वोल्ट यहां पे रिफ्लेक्ट होते रहेंगे। ठीक है ना। अब जब ये दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएंगे, देखिए ना दोनों पैरेलल में है, जब दोनों ऑफ हो जाएंगे तो तब ये वाली सप्लाई यहां से ना इधर जा सकेगी ना इधर जा सकेगी, यहां से आके इसकी बेस के ऊपर टकराएगी। जब इसकी बेस के ऊपर टकराएगी तो ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा, तब आउटपुट 0 होगी। ठीक है, जब दोनों इनपुट 1 1 होगी तब आउटपुट 0 होगी। जब दोनों इनपुट 0 0 है तो ये सारे रास्ते इस रास्ते ग्राउंड हो गए। ठीक है, तो ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा तो आउटपुट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब दोनों में से कोई एक भी आउटपुट 0 हुई तो सारे सप्लाई इस रास्ते ग्राउंड हो जाएगी। ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा, यहां आउटपुट 1 हो। ठीक है। अच्छा, नैंड गेट जो होता है अगर 2 से ज्यादा इनपुट वाला हो तो क्या होगा। ठीक है, y इज इक्वल टू a डॉट b डॉट c डॉट। देखिए सिंपल सी बात है, आपको एंड गेट का पता है कि जब सारी इनपुट्स 1 होती हैं तो आउटपुट 1 होती है।
नैंड गेट में जब सारे इनपुट 1 होगी तो आउटपुट 0 होगी, अदरवाइज क्या होगा, आउटपुट 1 रहेगी। ठीक है, ये देखिए यहां से लेकर यहां तक सारे आउटपुट 1 है, सवाए इस केस में जब सारी के सारे इनपुट्स 1 होगी आउटपुट 0 हो जाएगी। इसकी आईसी 7400 होती है। ठीक है, आईसी जैसे नॉर्मल आईसी होती है 1 2 3 4 5 6 7 पे ग्राउंड होता है, 8 9 10 11 12 13 14 पे वीसीसी देते। ठीक है, 2 पे इनपुट पे देके तीसरे से आउटपुट ली जा सकती। अच्छा, नैंड गेट एक यूनिवर्सल गेट होता है, तो इसकी मदद से हम कोई भी गेट बना सकते हैं। हम 1 बाय 1 चेक करते हैं, नॉट एंड और नॉर गेट इससे कैसे बनाया जाए। देखिए, इससे नॉट गेट ऐसे बनाया जा सकता है कि इसकी दोनों इनपुट को शॉर्ट कर दो। जब दोनों इनपुट को शॉर्ट कर देंगे तो y इज इक्वल टू a इंटू बी बार होता है ना, तो a इंटू ए बार हो जाएगा, तो a इंटू ए बार इज इक्वल टू a होता है, तो y इज इक्वल टू a बार आ गया। ठीक है ना, जब दोनों इनपुट शॉर्ट कर देंगे तो आउटपुट क्या हो जाएगी, आउटपुट उसके इन्वर्ट मिलेगी जो इनपुट देंगे। तो इस तरह हम नॉट गेट बना सकते हैं नैंड गेट की मदद से। नॉट गेट कैसे बनाते हैं, इनपुट दोनों शॉर्ट कर दें, आउटपुट हमें इनपुट का इन्वर्ट मिलेगा। एंड गेट कैसे बनाते हैं, देखिए नैंड गेट बनता है और के आगे इन्वर्टर लगा। ठीक है, और के सॉरी नैंड गेट बनता है एंड के आगे इन्वर्टर लगा। जब एंड गेट हमारे पास नैंड गेट मौजूद है, इससे जब हमने एंड बनाना है तो इसके आगे एक और इन्वर्टर लगा दें। एक और इन्वर्टर कौन से वाला, ये वाला इन्वर्टर जो आपने बनाया है नैंड गेट वाला, ये लगा दें, क्योंकि हमने सिर्फ नैंड गेट इस्तेमाल करना है और उसकी मदद से गेट बनाने हैं। ठीक है, इस नैंड गेट के आगे ये नैंड वाला इन्वर्टर लगा दें, तो एंड वाली पहले इन्वर्ट होगी मेरी थी, यहां पे डबल इन्वर्ट हो जाएगी, तो y इज इक्वल टू ए इंटू बी आ जाए। ठीक है, y इज इक्वल टू ए इंटू बी बार होता है, यहां पे जब दोबारा इन्वर्ट लेंगे तो a इंटू बी डबल बार हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू ए इंटू बी आ जाए। और गेट कैसे बनाया जा सकता है, यूजिंग नैंड गेट। ठीक है, और गेट इस तरह बना सकते हैं कि दोनों इनपुट के ऊपर पहले इन्वर्टर लगा लें। ठीक है, दोनों इनपुट के ऊपर इन्वर्टर लगा लें और फिर आगे नैंड गेट लगा लें। नैंड गेट वाला इन्वर्टर लगा लिया, फिर आगे नैंड लगा दिया, तो यहां पे बनेगा, देखें y इज इक्वल टू ए डॉट, इस यहां पे पहली जो इसकी इनपुट मिल रही है y इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार। ठीक है, y इज इक्वल टू ए बार इंटू बी बार, सारे के ऊपर बार है। ठीक है, यहां पे डिमार्गन्स लॉ लगाते हैं, जब दोनों के ऊपर कंबाइन बार हो तो अलग अलग बार लगाने के लिए हम क्या करते हैं, ए इंटू बी बार इक्वल होता है ए बार प्लस बी बार। ठीक है, एक एक बार इनके ऊपर अपना पहले ही है, तो दूसरे वाला डबल बार लेके एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी हमें मिल जाएगा। नॉर गेट, नॉट और कैसे बनाते हैं, देखें ये हमने और बना लिया ना, इसके आगे क्या करें, एक और इन्वर्टर लगा लें। नैंड गेट वाला एक इन्वर्टर लगा लेंगे तो ये नॉर गेट बन जाएगा। ठीक है ना, पीछे हमने दोनों इनपुट के आगे नैंड वाला इन्वर्टर लगा दिया, फिर नैंड लगा दिया, फिर आगे एक और इन्वर्टर लगा दिया, तो इस तरह हमारा नॉर गेट बन गया। अच्छा, नॉर गेट क्या होता है, नॉर गेट का ट्रुथ टेबल, इसको ट्रांजिस्टर से कैसे बनाया जा सकता है और बाकी सारे गेट इसकी मदद से कैसे बनते हैं। देखिए, नॉर गेट होता है नॉट और के आगे आप इन्वर्टर लगा ले तो नॉर गेट बन जाता है। ठीक है, नॉर गेट क्या होता है, और के आगे इन्वर्टर लगा ले। ठीक है, और गेट में y इज इक्वल टू ए प्लस बी होता है, तो नॉर गेट में y इज इक्वल टू ए प्लस बी बार हो। ठीक है, अब देखिए और गेट के केस में हमारे पास जब कोई भी एक इनपुट 1 होती थी ना, तो आउटपुट क्या हो जाती थी, 1 हो जाती थी। अब इस केस में उलट हो जाएगा, जब कोई भी एक इनपुट 1 हो जाएगी ना तो आउटपुट 0 हो जाएगी। ठीक है ना, और गेट में था ना सारे में, जब कोई एक इनपुट हाई होगी आउटपुट हाई हो जाएगी। इसमें जब इसका इन्वर्ट है तो जब कोई भी एक इनपुट हाई हो जाएगी आउटपुट क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। जब दोनों इनपुट लो होंगी आउटपुट 1 होगी। जब कोई भी एक इनपुट हाई होगी, चाहे पहली हाई हो जाए आउटपुट लो हो जाएगी, जब दूसरी चाहे इनपुट हाई हो जाए आउटपुट लो हो जाएगी।
जब दोनों इनपुट हाई हो जाएंगी तब ये आउटपुट लो रहेगी, ठीक है ना। और गेट में ये तीनों 1 1 होते थे, अब ये यहां पे क्या हो गया, तीनों 0 0 हो गए, यहां पे 1 आ गया, ठीक है। क्योंकि आर गेट में जब सारी इनपुट 0 हो तब आउटपुट 0 होती थी, इसमें जब सारी इनपुट 0 हो आउटपुट 1 होगी, अदरवाइज आउटपुट 0 होगी। नॉर गेट को यूजिंग ट्रांजिस्टर कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर की मदद से नॉर गेट कैसे बनाते हैं। अब देखिए नॉर गेट के अंदर जब दोनों इनपुट 0 है तब आउटपुट 1 है, ठीक है, अदरवाइज आउटपुट क्या है, 0। जब दोनों इनपुट 0 होंगे तब आउटपुट 1 चाहिए हमें। अब देखें जब ये दोनों ट्रांजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हैं, दोनों में से कोई एक भी कंडक्ट करेगा तो ये सारी सप्लाई इस रास्ते ट्रांजिस्टर के रास्ते ग्राउंड हो जाएगी, ठीक है। जब आप इसके ऊपर 1 देंगे तो ये सारी सप्लाई को इस रास्ते ग्राउंड कर देगा, आपको आउटपुट 0 मिलेगी। इस तरह इसको 1 देंगे तो सारी सप्लाई इस रास्ते ग्राउंड कर देगा, आउटपुट 0 मिलेगी। जब दोनों पे 1 1 देंगे तो सप्लाई फिर भी ग्राउंड हो जाएगी, यहां पे 0 मिलेगी। जब यहां पे भी 0 देंगे, यहां पे भी 0 देंगे तो ये भी कंडक्ट नहीं करेगा, ये भी कंडक्ट नहीं करेगा, तो तब ये वाले 5 वोल्ट जाके आउटपुट पे रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है, सही है ना। तब ये जाके आउटपुट पे रिफ्लेक्ट होंगे, यानी कि जब ये दोनों 0 0 होंगे तब आउटपुट 1 होगी, जब ये भी कंडक्ट नहीं करेगा, ये भी कंडक्ट नहीं करेगा, तब आउटपुट 1 होगी। ये देखें, जब ये भी कंडक्ट नहीं करेगा, ये भी कंडक्ट नहीं करेगा, तब आउटपुट 1 होगी, अदरवाइज आउटपुट 0 ही रहेगी, क्योंकि या तो ये ट्रांजिस्टर सारी सप्लाई को ग्राउंड कर देगा या ये ग्राउंड कर देगा, जिस पे आप 1 देंगे वो उसको ग्राउंड कर देगा। अच्छा, अगर एक से ज्यादा इनपुट वाला नॉर गेट हो तो वो कैसे बनेगा, ठीक है। नॉर गेट में जब सारी की सारी इनपुट 0 है तब आउटपुट 1 है, अदरवाइज आउटपुट क्या है, 0 है। इसकी जो आईसी होती है 74LS02 लिख लें, या सबसे एंड पे 07402 होता है, बीच में ना यहाँ पे कुछ कोड भी लिखे होते हैं LSQR या इस तरह से ना, ठीक है। 7402 इसकी आईसी होती है। 1 2 3 4 5 6 7 ना, 7 पे ग्राउंड होता है, 8 9 10 11 12 13 14 पे VCC देते हैं। अगर यहाँ पे दूसरे तीसरे पे इनपुट दें तो पहले से आउटपुट ली जा सकती। अच्छा, नॉर गेट क्योंकि एक यूनिवर्सल गेट होता है, इसकी मदद से कोई भी गेट बना सकते हैं, नॉट हो गया, और हो गया, एंड हो गया या नैंड हो गया। अच्छा, नॉट गेट ऐसे बनाया जा सकता है कि इसकी दोनों इनपुट को शॉर्ट कर दें फिर सप्लाई दे दें। जब दोनों इनपुट को शॉर्ट करके सप्लाई दे देंगे तो यहां पे भी ए मिलेगा, यहां पे भी ए मिलेगा, तो y इज इक्वल टू ए प्लस ए का बार, ए प्लस ए इज इक्वल टू ए होता है, तो y इज इक्वल टू ए बार आ गया, इन्वर्टेड आउटपुट हमें मिल गई ना, सही है। अब अगर हमने नॉर से और बनाना है तो देखिए, और जो नॉर जो है और का इन्वर्टेड है, ठीक है, नॉट और है ना, तो आगे एक और इन्वर्टर लगा ले। एक और इन्वर्टर कौन सा लगाएंगे, ये अभी जो आपने नॉर वाला बनाया है ये वाला इन्वर्टर आगे लगा दिया, तो ये पहले ए प्लस बी बार था, अब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी डबल बार, तो दोनों बार एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी आ, ठीक है। एंड गेट कैसे बनाते हैं, देखिए एंड गेट में क्या करना है, और नॉर की मदद से एंड बनाना है, दोनों इनपुट इन्वर्ट करके दें, ठीक है। नॉर वाला इन्वर्टर लगा दिया, यहां पे भी नॉर वाला इन्वर्टर लगा, दोनों जब इन्वर्ट करके देंगी तो वहां यहां पे ए बार प्लस बी बार सारे पे बार आ जाएगा। जब डिमॉर्गन्स लॉ लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, दोनों ऐड हो रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई करके दोनों का बार अलग अलग कर देगा, तो ए डॉट बी हर एक के ऊपर डबल बार आ गया, तो दोनों बार आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू ए डॉट बी। अब देखिए ये एंड गेट बन गया, एंड से आगे नैंड बनाना है तो इसके आगे एक और इन्वर्टर लगा लें। एंड से जब नैंड बनाना है तो हमने क्या किया जी, एंड वाला सर्किट तो है ये वाला, इसके आगे एक और इन्वर्टर लगा लिया, इसके आगे और इन्वर्टर कौन सा बनाया, जो और नॉर की मदद से हमने ऊपर बनाया हुआ, ठीक है ना, जिसकी दोनों इनपुट शॉर्ट की थी, ये किया। अब दोनों आगे एक और इन्वर्टर लगा ले, तो यहां y इज इक्वल टू ए इंटू बी आ रहा है, तो y इज इक्वल टू ए इंटू बी बार आ जाए, सही है, सही है। हमने क्या कर दिया, नैंड गेट बना लिया, एंड वाले सर्किट के साथ आगे इन्वर्टर लगा दिया।